बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियाँ और मालूमात में खुश आमदीद। एक ज़माना था जब सेठ आबिद का नाम ज़ुबान ज़दे आम था। आज से चंद बरस कबल उनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता था। अब भी अपनी नेटवर्थ के हिसाब से वो मुल्क के 30वें अमीर तरीन अफराद में से एक माने जाते हैं। यूँ तो सेठ आबिद का ताल्लुक बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर से था, लेकिन उन्होंने लाहौर और फिर कराची ही को अपना ठिकाना बनाया। वो उर्दू और पंजाबी के साथ मेमनी पर भी उबूर रखते थे। सेठ आबिद से मुतालिक यूँ तो बेशुमार झूठी सच्ची कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए रीप्रोसेसिंग प्लांट की स्मगलिंग की कहानी है। आज की ये दिलचस्प वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ और मालूमात को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली चैनल अपडेट से आगाह रहें। वाक़या कुछ यूँ है कि जब 1970 की दहाई में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट के तहत एटमी धमाके किए तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का फैसला किया। पाकिस्तान के लिए अमरीकी हुकूमत की पाबंदियों के बायस ये प्लांट ओपन मार्केट से दरामद करना नामुमकिन था, लिहाजा उसे ब्लैक मार्केट से खरीद कर स्मगल ही किया जा सकता था। उस काम के लिए जिस शख्स पर एतबार किया गया वो सेठ आबिद ही थे। कहा जाता है कि सेठ आबिद का स्मगलिंग की दुनिया में इतना मजबूत नेटवर्क था कि वही इस काम को सरअंजाम देने की अहलियत रखते थे। अब ये बात किस हद तक सच है, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, मगर लोगों को इस कहानी पर इसलिए यकीन है कि ये सेठ आबिद के नाम से मंसूब है। लेकिन उनसे मंसूब और भी बहुत से वाक़यात हैं जिन पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन इस पुरअसरार शख्सियत के बारे में लोगों को इमरान सीरीज़ की कहानियों की तरह यकीन कर लेने की आदत है। मिसाल के तौर पर उनसे एक कहानी ये भी मंसूब है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उन पर केसेस बनाए गए तो सेठ आबिद के लोगों ने उस वक्त बरतानिया में मौजूद बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करके उनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बात करवा दी और उन्हें मजबूर करने की कोशिश की थी कि वो उनके खिलाफ बनाए केसेस ख़त्म कर दें। अब वो केसेस ख़त्म हुए या नहीं, मगर ये हकीकत है कि सेठ आबिद पर कोई बड़ा मुकदमा था भी तो वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ख़त्म हो गया। ज़िया दौर में उन पर बने तमाम मुकदमात ख़त्म करने के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जनरल ज़िया ने अपने अहम तरीन करम फरमा यानी मसूद महमूद को नवाजने के लिए उन पर ये नवाजिशें की। ये वही मसूद महमूद हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह थे और बादअज़ां उनके खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह भी बने। सेठ आबिद उनके बरादरे निस्बती थे। नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में कहा जाता है कि सेठ आबिद ने उन्हें पेशकश की थी कि अगर वो उन्हें पाकिस्तान से स्मगलिंग की खुली छुट्टी दे दें तो बदले में पाकिस्तान का तमाम कर्जा वो खुद उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने उनकी ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया था। सेठ आबिद पाकिस्तान के बड़े सोने के स्मगलर्स में से होने के बावजूद मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में से एक थे, तो उसकी वजह ये भी थी कि जनरल ज़िया ने उन पर बने तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए थे और उसके बाद सेठ आबिद ने एक मोतबर शहरी के तौर पर जिंदगी गुजारी। कुछ लोग मजाकन उन्हें दुनिया का मुअज़्ज़ज़ तरीन स्मगलर भी कहते हैं। सेठ आबिद की ज़ाती ज़िंदगी बहुत सी मुश्किलात से भी इबारत है। सेठ आबिद के 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे और 1 बेटी थी। उनके दोनों छोटे बेटे जुड़वा थे और दोनों ही गूंगे बहरे थे। बड़े बेटे को 2006 में उनके अपने ही गार्ड ने कत्ल कर दिया था। अपनी स्मगलर की हैसियत से शोहरत के बावजूद सेठ आबिद एक मजहबी आदमी भी थे और उनके चेहरे पर अच्छी खासी लंबी दाढ़ी मौजूद थी। बेटे के इंतकाल के वक्त भी ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जमाते इस्लामी के उस वक्त के अमीर काजी हुसैन अहमद उनके घर तशरीफ लाए थे और उनके गले लगकर सेठ आबिद खूब रोए थे। वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी कई खैराती इदारे भी चला रहे थे। आजकल की नौजवान नस्ल ने इस पुरअसरार शख्सियत के बारे में बहुत कम सुन रखा है। आज से चंद बरस कबल सेठ आबिद की वही हैसियत थी जो आज बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की है।